भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर का जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए हम बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमारे भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने मतलब पढ़ना नहीं है ना ये करने लगेगा। अब जैसे गुरुदेव के पास क्या आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है, जब गुरुदेव की कथा होती क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है और लाखों की भीड़ में ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है कि गुरुदेव तो कथा चल रही थी कि गुरुदेव की कथा में तो लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, ठीक, तुम्हारा अवश्य रूप से बच्चा पढ़ेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारा जो बच्चा था वो पढ़ाई करने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही लेना है, साथ में 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिएगा कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना, अपने बच्चे को बता दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके बच्चे के ऊपर हो गई तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक, अब देखिए, जो दूसरा उपाय है, जितनी भी माताएं हैं उनको अपने बच्चे के लिए करना है ये उपाय। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, ये आपको चाहिए केवल एक लाल फूल। लाल फूल कहीं से कटा फटा नहीं रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो संजवाती जो होती है उसमें आपको लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करके उनसे औषधि के रूप में मांगना है कि माता, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कि लिखाई में नहीं लगता, कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उसके माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा होगा।